पंचणमो यारो सौवे पाव प्रेणासनो मंगलाणं च सब्बे सिम परमं हवै मंगलम परमं हवै मंगलम। बोल महावीर भगवान की। हाथ को ऊंचा उठा करके महावीर भगवान की। परम पूजा चक्रवर्ती सागर जी महाराज की। परम पूजा चर्चा भगवान महावीर कीर्ति महाराज की। परम पूजा चर्चा विमल सागर जी महाराज की। परम पूजा सन्मति सागर जी महाराज की। परम पूजा चर भगवान विद्यासागर जी गुरुदेव की। परम पूजा चर भगवान चतुर्पट्टाधीश सुनील सागर जी गुरुदेव की। बोले ब्राज साक्षात विराजमान परम पूज्य मुनि श्री संबुद्ध सागर जी महाराज की। आज के मंगल क्षण, इन क्षणों में हम सब यहाँ पर उपस्थित, और मुझे ऐसा लगता है कि जैन धर्म की इस 24वीं शुरुआत किसने करी थी? आदिनाथ भगवान ने। आदिनाथ भगवान ने जितना महान काम किया, शांतिनाथ भगवान ने जितना महान काम किया, मुझे लगता है उतना ही या उससे भी ज्यादा बड़ा काम किया पार्श्वनाथ भगवान ने, जो सत्य की राह में चलते हैं, जो सत्य की राह में चलते हैं, जो तपस्या की राह में चलते हैं। उन्हें जूते खाने पड़ते हैं, उन्हें डंडे खाने पड़ते हैं, उन पर पत्थरों की बौछार हुआ करती है। ये सिद्ध किया पार्श्वनाथ भगवान ने अपने खुद के जीवन से, अपने खुद के जीवन से सिद्ध कर दिया कि अगर आपको तपस्या करनी है, और सोचिए जब तपस्वी को जूते डंडे खाने पड़ते हैं, जब तपस्वी के ऊपर पत्थरों की बौछार होती है, तो तपस्वी की जो सेवा करने वाले भक्त लोग हैं उन पर क्यों नहीं पत्थरों की बौछार होगी। ये दस्तूर है दुनिया का, ये नियम है इस कुदरत का, सृष्टि का, ब्रह्मांड का। क्या कि जो आगे बढ़ता है उस डंडे जूटे लाठियां गोलियां खानी पड़ती है, चाहे तपस्वी बने, चाहे वो मुख्यमंत्री बने, चाहे प्रधानमंत्री बने, चाहे समाज का मंत्री बने। अगर हिम्मत नहीं है डंडे जूते खाने की, गाली खाने की, तो ऐसे इंसान को आगे आने का हक नहीं है। उन्हीं डंडे, उन्हीं जूते, उन्हीं लातों, उन्हीं गालियों में से, उन्हीं तानों में से एक दिन ऐसा होता है परम आनंद का प्रागट्य होता, परमानंद प्रकट हो जाया करता है। आज हम सब बैठे हैं यहाँ पर, बड़ी सुंदर सी, बड़ी प्यारी सी कहानी, कल नेमिनाथ भगवान का बड़ा प्यारा सा महोत्सव जीर्णों मंदिर में बनाया था, पूरा भोपाल वहां पर इकट्ठा हुआ था। मैं वहां कुछ बोल नहीं पाया, लेकिन कमरे में जब मैं गया तो 40 मिनट के लिए जी भर के बोला नेमिनाथ भगवान के बारे में। आज भी दोपहर के अंदर जी भर के बोलूंगा। फिलहाल तो यहाँ आपके सामने बड़ी प्यारी सी कहानी आपने 1000 बार सुनी होगी। क्या? 2 भाई कमठ और मरुभूति, 2 भाई। बड़ा भाई कौन? कमठ था तो बड़ा, लेकिन बड़प्पन वाले गुण उसके भीतर नहीं थे। छोटा भाई कौन? मरुभूति। मरुभूति कौन? होने वाले पार्श्वनाथ भगवान। इधर मन में लोभ आया, मन में लालच आया। हर जन्म में, हर जमाने में ऐसा होता आया है, ऐसा नहीं कि आज ही पाप और अपराध हो रहे हैं। बरसों बरसों पहले, सदियों पहले, हजारों साल पहले, लाखों साल पहले, करोड़ों साल पहले, जब से धरती है, अनादि काल से धरती पर बड़े बड़े पाप और जुल्म और अत्याचार होते चले आए हैं। एक तरफ जहां जुल्मों की, अत्याचारों के, पापों की आग लग रही, झुलस रही होती है, वहीं दूसरी तरफ भक्ति और सेवा और पूजा और तपस्या और त्याग की ज्योत भी जला करती है। वो मरुभूति, छोटे भाई, उसकी पत्नी बहुत ही सुंदर थी। हालांकि वो जो बड़ा भाई कमठ था, उसकी पत्नी कोई कम सुंदर नहीं थी, लेकिन नजर कहां पड़ गई? छोटे भाई की पत्नी पर चढ़ गई। षड्यंत्र करके इसको बाहर भिजवा दिया। मरुभूति को बाहर दूसरे देश पर राजा ने चढ़ाई करी है, वहां लड़ने के लिए भिजवा दिया, और पीछे से इसने कुकर्म किया। अपने छोटे भाई की पत्नी के साथ में कुछ ऐसा किया जो मैं मुंह से नहीं बोल सकता। आप समझ रहे हो उन सारी चीजों को। दुर्व्यवहार किया, दुष्कर्म उसके साथ में किया। जब भाई लौट करके आया तो मालूम पड़ा कि बड़े भाई ने ऐसा ऐसा किया था। राजा ने काला मुंह करके गधे पे बिठा के देश निकाला, उसको दे दिया। काटो तो खून नहीं। बाप रे, मेरे भाई ने ऐसा किया। भाई का प्यार देखिए, भाई का प्यार देखिए, दुलार देखिए।
मैं अपने भाई को मनाने जाऊंगा, मैं अपने भाई को लेने जाऊंगा, मैं लेने जाऊंगा भाई को। इतना भयंकर दुष्कर्म किया। भाई, छोटा भाई सोचता है मेरा बड़ा भाई ऐसा पापी नहीं था, जाने में अनजाने में किसी दबाव के वश उसके हाथ से ऐसा हुआ होगा। और जहां तक मैं सोच रहा हूं बात सच्ची तो नहीं है, किसी ने अफवाह उड़ा दी होगी, झूठा आरोप लगा दिया होगा, सम्राट के सामने झूठे सबूत पेश कर दिए होंगे और फिर बेचारे को देश निकाला। वो मैं मना के लाऊंगा, मैं इसको फिर से मना करके लाऊंगा। वो भाई आपस से बचपन से तकरार थी। यही हाल हुआ भगवान महावीर स्वामी की कहानी के अंदर। वहां भी दो भाई होते हैं, वहां भी एक भाई बड़ा उपद्रव करता है। ये बहुत बड़ी बात होती है। घर में दो भाई बहन होते हैं, दो भाई होते हैं, समाज में दो जात भाई होते हैं, इनमें आपस से प्रेम पैदा हो, ये बहुत बहुत बड़ी बात होती। वात्सल्य, अगर वात्सल्य पैदा होता उन दोनों भाइयों के भीतर तो ये दुर्घटना ना घटती। मैं कहना चाहूंगा महिलाओं से, पुरुषों से, सज्जन धर्मात्माओं से, ढेर सारे युवक लोग युवतियां यहाँ पर बैठे हुए हैं, मैं स्पेशली विशेष रूप से मैं कहना चाहूंगा अपनी औलादों को धर्म के संस्कार देना। चढ़ती जवानी में कहीं उनका मन पाप के अंधेरे में गड्ढे में गिरना पड़े, खानदान की इज्जत, मान मर्यादा, प्रतिष्ठा कहीं खत्म ना हो जाए। मैं तो और भी मैं कहना चाहूंगा कुछ विशेष विचारधारा के लोग, कुछ विशेष जाति धर्म के लोग षड्यंत्र पूर्वक जैन बेटियों को ब्याह करके फंसा करके अपने धर्म के अंदर दीक्षित कर रहे, अपने समाज के अंदर उन्हें लेते चले जा रहे हैं। शाकाहारी परिवार की बेटियां उन मांसाहारी घरों में जाने की पूरी तैयारी किए बैठी है। न जाने वो लोग क्या षड्यंत्र रचते हैं, न जाने कौन सी बुद्धि, कौन सा दिमाग क्या उनके पास में होता है। पूरा समाज यहां मौजूद है। मैं कहना चाहूंगा मनोवैज्ञानिकों से मिलकर के, आचार्यों मुनियों से मिलकर के जैन समाज को कोई कोर्स डिजाइन करना चाहिए, कोई वर्कशॉप, कोई सेमिनार, कोई पूरी सीरीज डिजाइन करनी चाहिए, कोई वेब सीरीज डिजाइन करनी चाहिए। और समाज की जो चढ़ती जवानी उम्र की बेटियां हैं, उन बेटियों को वो चीज दिखाई और समझाई बताई जानी चाहिए। छोटे मोटे प्रयास हो रहे हैं, पर हिंदुस्तान के लेवल पर, राष्ट्रीय स्तर पर, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ऐसा कहीं कोई सोचा समझा प्लान, रणनीति, योजना, नो स्ट्रेटेजी, कुछ ऐसा होना चाहिए। पांच धवन कहानी चरित्रहीनता उसने करी, जंगल में चले गया, कौन, कमट का जीव जंगल में चले गया और तपस्या करने लगा। ऐसा बड़ा भारी पत्थर उसने अपने हाथ में लिया और ऐसा दोनों हाथ से ऊंचा उठा करके तपस्या करने लगा, तप करने लगा। छोटा भाई मरुभूति जब वापस लौट करके आया, मालूम पड़ा भाई को के साथ में ऐसा हुआ, जंगल में चले गया, तो वापस लौटाने गया। लोगों ने मना किया, मत जा। लोगों ने मना किया, मत जा। नहीं, मैं जाऊंगा, मेरा भाई, मेरा खून, अरे मार डालेगा, दुष्ट है, पापी है, कैसा भी हो, है तो मेरा भाई। सबसे पहले मेरा भाई है, भाई, मेरा भाई। देखिए कैसा प्रेम पार्षद भगवान का अपने भाई के लिए। वहां जंगल में गया और फिर घटना सारी आपको मालूम है। जैसे ही भाई को मनाने के लिए उसके पास में गया, चल भाई वापस चल, छोड़ जो कुछ हुआ भूल, उसको माफ कर, चल आजा, अपन एक साथ एक घर में रहेंगे। सो इतना गुस्सा आया, इसकी वजह से मेरा इतना भयंकर अपमान हुआ, गधे पे बिठाया, काला मुंह कराया और मुझे देश निकाला दे दिया राजा ने। इसकी वजह से वो अपने ये नहीं समझ रहा था कि मेरी वजह से ऐसा हुआ है। जो पापी जीव होता है, जिसकी किस्मत में नरक जाना लिखा होता है, या जो इसी धरती को नरक बना देता है, ऐसे जीव जो होते हैं उनकी सोच कैसी, का माइंडसेट किस तरह का होता है। वो क्या बोलता, वो क्या बोलता है, तेरी वजह से मेरी ऐसी हालत हुई। हालत किसकी वजह से हुई थी? खुद की वासनाओं ने उसकी हालत कर दी थी। लेकिन अपने आप को दोष देने के बजाय, अपने भीतर कमी और गलती ढूंढने के बजाय वो भाई के अंदर कमी ढूंढने लगा। बस यहीं से वो जन्म जन्म का बैर शुरू होता है, यहीं से जन्म जन्म का बैर शुरू होता है, यहीं से जन्म जन्म का बैर। कहां से? अब मेरी गलती नहीं है, सारी गलती किसकी? सामने वाले की। जब दो छोटे बच्चे लड़ झगड़ लेते हैं, दोनों से माँ पूछती है किसने शुरुआत करी झगड़े की। छोटा भाई बोलता इसने पहले मारा और बड़ा भाई बोलता इसने पहले मारा। दोनों एक दूसरे पर ब्लेम करते, दोषारोपण करते, ब्लेम गेम। तो स्टॉप दिस ब्लेम गेम। ये कहानी सुना रही पार्षद भगवान की। और फिर क्या होता है,
दोनों जीव स्वाहा। इधर कमठ जब मार डालता अपने भाई को, तो वो तपस्वी जहां तप कर रहे होते हैं उनको जंगल से, आश्रम से बाहर निकाल देते हैं। वो भटकते 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 जने कहाँ कहाँ क्या क्या होता है। और उधर क्या होता है कि ये जो मरुभूति होता, छोटा वाला भाई होने वाले पार्श्वनाथ, ये हाथी बन जाते हैं। और वो जो कमठ का जीव वो कुक्कुट सर्प बन जाता है। और फिर जंगल के अंदर राजा अरविंद जो इनके सम्राट थे, ये मंत्री के दोनों पुत्र थे कमठ मरुभूति, तो वो सम्राट को वैराग्य होता, वो दीक्षा धारण कर लेते हैं। वो जंगल में मुनि बन के तपस्या कर रहे होते हैं। और इधर जो होने वाला पार्श्वनाथ है, हम होने वाला पार्श्वनाथ तो नहीं कहें, हम कहें कि वो खतरनाक जंगली हाथी, अरे वो तो मुनिराज को मारने आ जाता है। तुम मेरी एरिया में कैसे घुस गए, हाउ डेयर यू, तुम मेरे जंगल में कैसे आ गए, तुम्हें किसने परमिशन दी, तुम्हें किसने बुलाया, तुम्हें किसने बुलाया, यहां कैसे आ गए, तुम्हारी हिम्मत, तुम्हारी जुर्रत, तुम्हारी औकात हो कैसे गई यहां पर आने की, तो मार डालूंगा, छोड़ूंगा नहीं, मार डालूंगा, मैं तुमको यहां पर बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकता हूं, मारने आया। और जैसे ही श्रीवत्स का चिन्ह देखा, हृदय के अंदर एक चिन्ह था, तो जाति स्मरण हुआ, उसे लगा कहीं देखा है, कहीं देखा है, कहीं देखा है। अरे याद आया, जाति स्मरण, पिछले जन्म उसे याद आ गया, अरे ये तो हमारे सम्राट हैं, ये तो हमारे सम्राट हैं और मुनि बन गए, मैं कैसे मार दूं। ठिठक के खड़ा रहा, हाथी पश्चाताप करता है, हाथी की आंखों से आंसू निकलना शुरू हो जाते हैं। मुनि महाराज उसे उद्बोधन देते हैं, उसे समझाते हैं, वो व्रत नियम धारण करता है, वो हिंसा का त्याग करता है, वो दुनिया भर के 5 अनुव्रतों को धारण करता है। इन 5 अनुव्रतों के अलावा और दुनिया भर के ढेर सारे नियम धारण करता है। पत्ते, सूखे पत्ते खाता, सूखे पत्ते की हिंसा मेरे द्वारा, सूखे पत्ते खाता है, सूखे पत्ते खाता, बड़ा कमजोर, बड़ा क्रस, बड़ा दुबला पतला हो जाता है। एक दिन भयंकर प्यास के मारे पानी पीने तालाब के किनारे जाता है, दलदल में फंस जाता है। वहीं पर वो कमठ जो तपस्वी बना था, फिर जंगल से बाहर निकाल दिया, उसी वही कमठ सांप बना, सांप, कुक्कुट सर्प, पुराने जमाने में होता था कुक्कुट सर्प, मुर्गे जैसा आकार, ऊपर फण हुआ करता था, कुक्कुट सर्प बना। ने जैसे देखा, पिछले जन्म की प्रतिशोध की भावना जगी और डंक मारा, डसा, उसको मार डाला। और हाथी तो वहीं मर गया जंगल के अंदर। बंदरों ने देखा, दूसरे जंगली जानवरों ने देखा, बोले अरे इतना धर्मात्मा हाथी कभी किसी को परेशान नहीं करता था, जने आंखें बंद कर कर घंटों घंटों तक क्या मालूम क्या ध्यान करता था, और इसको मार डाला। तो बंदरों ने, भालुओं ने, रीछों ने, जंगली जानवरों ने पत्थर फेंक फेंक के, पत्थर मार मार के उस सर्प को मार डाला, और वो सर्प मर के नरक में गया। इधर पार्श्वनाथ के भगवान उधर स्वर्ग में गए। फिर अगले दिन में फिर ऐसा होता है, पार्षद भगवान स्वर्ग से आते हैं, राजा बनते हैं, मुनि बनते हैं। वो ये कमठ का जीव नरक से निकल के अजगर बनता है, मार के खा जाता है। फिर पार्षद भगवान तपस्या संयम के साथ में स्वर्ग में जाते हैं, उधर ये नरक में चले जाता है। फिर वहां से पुनर्जन्म होता है, फिर वहां से वापस पार्श्वनाथ का जीव आता है, वज्रनाभि चक्रवर्ती। कौन? वज्रनाभि चक्रवर्ती। 96,000 रानियां ऐसे बड़े भारी वैभव को त्याग करके, मुनि व्रत को धारण करके, जंगल में जाकर के फिर से वो तप करना शुरू कर देते हैं। भगवान पार्श्वनाथ का जीव हर जन्म में मुनि बनता है। जब जब स्वर्ग से आए हर जन्म में मुनि बने। वो कमठ के जीव ने हर जन्म में मार डाला, खा गया। इधर वज्रनाभि चक्रवर्ती 96,000 रानियां, ऐसा बड़ा भारी वैभव छोड़ दिया। आप चेक करो अपने आप को, मुनिराज आए हैं, चौमासा हो रहा है, आपने कितनी बार दुकान मिस करके प्रवचन सुनने आए। महिलाएं, माता बहनें बैठी हुई है, परिवार में ढेर सारे काम है, गृहस्थी है, कितनी बार अपने पति को, बच्चों को समझा बुझा करके प्रवचन में आकर के बैठी। बताओ, उसने 96,000 रानी छोड़ दी, जवान चक्रवर्ती, ऐसा बड़ा बड़ा वैभव उसने छोड़ दिया, मुनि बन गया। उधर कमठ का जीव नरक से आया, भील बना, और जैसे ही मुनिराज को देखा, धनुष बाण चढ़ाया, मार डाला उसने। इधर फिर वही घटना घटती है। इधर ये पार्श्वनाथ का जीव मुनि महाराज स्वर्ग में जाते हैं, कमठ नरक में जाता है। उधर पार्श्वनाथ के जीव, अरे अरबों अरबों खरबों साल लग गए इस पूरी घटना घटने में। तो आपको मात्र 5-10 मिनट के अंदर एक घटना मैं आपके सामने पेश कर रहा हूं। और उधर ये जो
जीव होता चक्रवर्ती का, ये मर करके स्वर्ग में जाता है और जब दोबारा धरती पर आता है आनंद नाम का महामंडलेश्वर राजा बनता है। महामंडलेश्वर राजा, बड़ी गजब धर्म की प्रभावना, 28 के विधान और बड़े मंदिर और जनालय, प्रतिष्ठाएं, पूजाएं, मुनि महाराज और दीक्षाएं, बड़े बड़े आयोजन में भाग लेता है, धर्म की हर क्रिया को करता है, करवाता है और फिर लास्ट में वैराग्य आता है, मुनि बन जाता है। वही कमट का जीव नरक से निकल के आता है, शेर बनता है, फिर खा जाता है, फिर खा जाता है, फिर खा जाता है, फिर मार करके खा जाता है। लेकिन ये मुनि महाराज 12 भावनाओं का चिंतन करते हैं, 16 करण भावना का चिंतन करते हैं, तीर्थंकर प्रकृति का बंद करते हैं। वो ये मुनि महाराज, ये आनंद नाम के महामंडलेश्वर, ये मुनि महाराज ये स्वर्ग में जाते हैं। कहाँ जाते हैं? प्राणत स्वर्ग में जाते हैं, प्राणत स्वर्ग में जाते हैं। होने वाले पार्श्वनाथ भगवान ये मर के नरक में पहुंचता है, उमर के नरक में पहुंचता है और वहां से जब आता है, नरक से आता है तो कौन, तो क्या होता फिर ये बनता है भगवान पार्श्वनाथ की मम्मी का पापा, यानी क्या बोलते हैं, नाना, राजा महिपाल ये बन जाता है। राजा महिपाल वो कमट का जीव तपस्या कर रहा होता है, दूसरे धर्म की तपस्या, बिना आत्मक बाल तप कर रहा होता है। और इधर ये पार्श्वनाथ भगवान जब स्वर्ग से उतरते हैं, माता के गर्भ में आते हैं पार्श्वनाथ भगवान। और फिर क्या होता है, राजा विश्वसेन पिता इनके माँ के गर्भ में आता है और माँ के गर्भ में आता है फिर पार्श्व भगवान का बड़ा जोरदार गर्भ कल्याणक, जन्म कल्याणक मनाया जाता है। इधर आचार्य गुणभद्र स्वामी ने उत्तर पुराण के अंदर लिखा है शुभोम कुमार, पार्श्वनाथ पार्श्व कुमार नहीं लिखा है, शुभोम कुमार शब्द का उपयोग किया है। ये जंगल में विहार करने जाते हैं, नाना जी तपस्या कर रहे हैं, नाना जी ने आंख खोल के धीमे से एक आंख खोल के देख ले, अरे मेरी बेटी का बेटा आया है, इतना सुंदर राजकुमार आया, बड़ा मोह, बड़ा प्रेम, बड़ी ममता उमड़ी। लेकिन जब पास में गया तो राजकुमार पार्श्व कुमार ने नमोस्तु नहीं किया, प्रणाम नहीं किया। अरे बड़ा भयंकर गुस्सा आया, गुस्से में जलने लगा, डांटा